दोस्तों, यहाँ में आज हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा है जो करेंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं और आपका जीके भी, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं। यहाँ में 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेगा और पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है अपने तरफ से वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करने के लिए कोशिश करें और फिर वीडियो देखें सो दैट ये क्वेश्चन और आपके लिए एक मिनी मॉक टेस्ट की तरह काम कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इससे पहले एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चंस हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे सिविल सर्विस, प्रीलिम्स, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करने वाला असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, सीडीएस, एनडीए, एपीएससी, सीसी एग्ज़ाम्स सब में इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही आए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों को बताना है। इसका 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। इसमें बोला है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हर 100,000 ईयर्स के बाद रिवर्स मतलब चेंज हो जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाता है और साउथ पोल है नॉर्थ पोल हो जाता है। इसका रीजन ये हुए है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज़ जनरेटेड बाय द डायनामिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ आउटर कोर। ये अर्थ का आउटर कोर की वजह से हो रहा है डायनामिक में। तो इसका 2 ऑप्शन, यहाँ में दोनों ऑप्शन सही है, बोथ 1 और 2 आएगा। इसका ये क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया देखते हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताया गया है। तो आप सबको पता होगा क्रिटिकल मिनरल्स बहुत बड़ी जैसे बहुत सारा केमिकल्स, बहुत सारा धातु सब क्रिटिकल जो मतलब इम्पोर्टेंट है। मान लो कि बैटरी यूज़ करने के लिए लिथियम जो है, कोबाल्ट, लिथियम लोग ये सब क्रिटिकल्स मिनरल्स में आता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन ये है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और तीनों में से आपको सही को उत्तर आंसर निकालना है। द फर्स्ट लाइन इज दिस कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक इन नेचर। दिस कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक इन नेचर, ये मतलब नेचर में धातुय और अधातु हो सकता है। ओके, और सेकंड में दिया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी मिनरल सप्लाई। तो देख सकते हैं आप, इसमें दिया गया है कि विविध और टिकाऊ महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में तेजी लाने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना किया गया है। और 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज लीड बाय इंडिया। 3 नंबर में दिया गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है इंडिया लीड कर रहा है। तो यहाँ में आप लोग देख सकते हैं ये द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लीड बाय इंडिया, ये ऑप्शन जो है गलत है क्योंकि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ इंडिया इसको लीड कर रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन यहाँ में दोनों ऑप्शन सही है। तो आंसर हो गया बी ओनली 2। इसका आंसर हुआ बी ओनली 2। तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर नाइल। रिवर नील और नाइल के बारे में बोला गया है। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या तीनों स्टेटमेंट आपको निकालना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट में दिया गया है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। ओके तो और सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ये जो है लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होकर उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर की ओर जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी अफ्रीका को होते हुए अफ्रीका से होते हुए। और 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है इट ड्रेन्स इन द इंडियन ओशन या इंडिया सी भी बोल सकते हैं। ये भारत महासागर में गिरती है। तो यहाँ में गौर करने वाला बात है कि नील रिवर जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है ऑप्शन नंबर 1। और इसका सेकेंड ऑप्शन जो है द ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड डायरेक्शन थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ये विक्टोरिया झील की जल स्तर वाली धाराओं से उत्पन्न होते हुए उत्तर पूर्वी अफ्रीका को होकर उत्तर की ओर बहती है। तो ये भी ऑप्शन ये सही है। और इट ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन। नील रिवर जो है इंडियन ओशन में ड्रेन नहीं गिरती है। तो ये ऑप्शन हुआ गलत। ये गिरती है ये गिरती है भूमध्य सागर में। तो आपका यहाँ में 2 ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 2। यहाँ में 2 ही ऑप्शन सही है तो ओनली 2 ऑप्शन 2 दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका हो गया। अभी हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में आप लोगों को बताना है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में आप लोगों को आपने पढ़ा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। It comprises 48 states that have voluntarily agreed to coordinate their export control to non-nuclear weapon states. यो 48 देशों का समूह है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शांतिपूर्ण के लिए परमाणु व्यापार परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान न करे। और सेकेंड ऑप्शन है इट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ द सिविलियन न्यूक्लियर मटेरियल। तो यो असैन्य उद्देश्य वाली परमाणु सामग्री को हस्तांतरण में नियंत्रण करता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका हो गया बोथ 1 and 2। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बारे में तो हम लोग पहले से डिस्कस कर लिया है, फिर भी क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। यहाँ में बोला गया है कि नाइल रिवर जो है कि कौन सा महासागर को जाकर मिल जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। रेड सी मतलब लाल सागर, गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, मेडिटेरियन सी और भूमध्य सागर जो हिंदी में बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो इसका आंसर तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ये मेडिटेरियन सी में जाकर गिरते हैं, ये मेडिटेरियन सागर के साथ मिल जाते हैं। तो ये आज के लिए ये पास क्वेश्चन आपके लिए है। और ऐसे ही क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब स्टडी के लिए गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस में लाते रहूँगा। सो अभी के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपकमिंग प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है और अच्छे से और जोश के साथ प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिले। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।